बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। बेटा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 जो है मोशन, उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। अब तक हमने कौन कौन से न्यूमेरिकल्स कर लिए जी? तीन अहम तरीन न्यूमेरिकल्स किए हैं। पहला न्यूमेरिकल था वो जो गाड़ी को रुकी हुई थी सिग्नल पे और बस ओवरटेक करके चली जाती है। दूसरा न्यूमेरिकल था जिसमें फिफ्थ 5वें सेकंड का डिस्टेंस हमें दिया हुआ था और हमें कहा था कि जी 5 पूरे टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस लगा है वो मालूम करो। और तीसरा कल का था, एक बड़ा न्यूमेरिकल था कल का, कि एक हेलीकॉप्टर पैकेज फेंक देता है तो पहले आप टाइम मालूम करते हैं बी से सी, फिर आप डिस्टेंस मालूम करते हैं बी से सी, और उसके बाद मैं आपको याद दिखा देता हूँ दोबारा वो हल्का सा, लेकिन पहले मैं उसके लिए ड्रॉ का ऑप्शन खोलूंगा ना। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा था हमारा कल का मोशन कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, हेलीकॉप्टर ए से लेके बी तक गया था हेलीकॉप्टर। फिर हेलीकॉप्टर एक पैकेज फेंकता है तो पैकेज पहले जाता है बी से लेके सी तक और फिर वो जमीन पर आता है नीचे। तो हमने कहा ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा। इसका हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, शायद 80 मीटर था, शायद, कंफर्म नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया जी, इधर की दो चीजें मालूम करी बी से सी की। एक टाइम जिसको हमने T2 कहा था ये मालूम किया, और एक S2 यानी कि डिस्टेंस। इस वाले हिस्से में हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी 12, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन में फाइनल 0 होती है। और ए की यानी जी की वैल्यू जो है वो थी हमारे पास -9.8, क्योंकि ऊपर जाते हुए मोशन में आप जी कितना लेते हो, -9.8। तो बी से सी में हमें एक्सेलरेशन पता थी, इनिशियल वेलोसिटी पता थी और फाइनल वेलोसिटी पता थी। हमने दो चीजें मालूम करनी, टाइम और डिस्टेंस। टाइम आपने मालूम किया 2a, वो एस इज इक्वल टू वी आई टी, किसी से भी निकाल सकते हैं, वी एफ वाली से निकाला था हमने, वी एफ प्लस वी आई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस इक्वेशन से निकाला था। वी एफ हमारे पास है 0, वी आई हमारे पास है 12, ए हमारे पास है -9.8। टाइम हमने मालूम कर लिया था। उसके बाद डिस्टेंस हमने इस इक्वेशन से शायद निकाला था, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए हमारे पास गिवन है, वी एफ भी हमारे पास गिवन है और वी आई भी हमारे पास गिवन है, तो हमने ये डिस्टेंस मालूम कर लिया था। ये दोनों चीजें जब हमने मालूम कर ली थी, फिर हम आए थे सी से ए यानी इस मोशन की तरफ। इसमें हमने सबसे पहले निकाला डिस्टेंस, जिसको हम S3 कह रहे थे। डिस्टेंस हमने कैसे निकाला, S1 प्लस S2 करके। S1 ये है और S2 ये है, तो S1 और S2 दोनों हमें पता थे, हमने इसकी मदद से दोनों को प्लस करके S3 निकाल लिया था। फिर हमने टाइम 3 निकाला। टाइम 3 हमने ये वाली इक्वेशन से निकाला था, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस हमने ये मालूम करा था, वी आई जो है डाउनवर्ड मोशन है, वी आई 0 होता है। टाइम हमने निकाल लिया, ए हमें पता है 9.8 होता है। फिर जब हमारे पास ये T3 और T2 आ गया था तो हमने दोनों को प्लस कर दिया था, T2 प्लस T3, ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया था। ऐसे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है, मुश्किल, 2 दफा करो मुश्किल नहीं है ये, हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो ये हमने कल का न्यूमेरिकल देखा था। आज हम चौथा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सबसे पहले चौथा न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखें, लिखा हुआ है, अ हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट दिया हुआ है आपको 3920 न्यूटन। याद रखिएगा, वेट अलग होता है, मास अलग चीज होती है। तो हमें वेट दिया हुआ है कि हेलीकॉप्टर का कितना, 3920 न्यूटन। ये वाली बात हो गई। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, उस पर लगने वाली फोर्स को मालूम करें। इफ इट इज असेंडिंग अप, असेंडिंग अप का मतलब होगा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हमें मालूम करना है उस पर लगने वाली फोर्स, द फोर्स ऑन इट, उस पर लगने वाली फोर्स मालूम करें। अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, किस रेट से, इस रेट से। अब ये क्या चीज है, देखिए यूनिट देख लें आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का, लिहाजा ये एक्सेलरेशन है। तो आपसे कह रहे हैं एक 3920 न्यूटन वेट का हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर उड़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, और एक्सेलरेशन आपको दी हुई है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मालूम करना है उस हेलीकॉप्टर पे कितनी फोर्स लग रही है। अब जरा डायग्राम देखें इसकी, हम अभी हमने यहाँ तक बात करी है, बस अभी हम इस हिस्से को बाद में देखेंगे। डायग्राम देखें तो सपोज करें जी कि ये हेलीकॉप्टर है, चकोर हेलीकॉप्टर है, चाइना ने कोई हेलीकॉप्टर निकाल लिया, ये ऐसा चकोर सा, ये जमीन है,
ये ऊपर जा रहा है, सपोज करें, है ना, ऐसे ऊपर जा रहा है। हमने टेंशन के केसेस भी पढ़े हैं, हमें पता है जी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही होती है, एक ऊपर एक नीचे। नीचे कौन सी लग रही होती है? वेट। वेट लग रही होती है नीचे। अगर ये हेलीकॉप्टर अभी सपोज करो ये जमीन पर रुका हुआ है, तो वेट लग रही है, अब ये ऊपर उड़ना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। दो फोर्सेस इस हेलीकॉप्टर पे एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स हो गई वेट, जो कि इसको नीचे लेके जा रही है, और दूसरी फोर्स ऊपर की तरफ होगी, ये है जी वो इंजन जो फोर्स लगा रहा है, इसको हम कहते हैं Fe। ये इंजन फोर्स लगा रहा है इस हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जाने के लिए। तो ये जो हेलीकॉप्टर है जो ऊपर जा रहा है, इसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक है W यानी वेट, जो इसको नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है, और एक हो गई फोर्स ऑफ द इंजन, जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। अगर ये दोनों फोर्स बराबर होती तो हेलीकॉप्टर रुका हुआ होता, अगर वेट बराबर ज्यादा होता तो हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा होता, और अगर फोर्स ऑफ इंजन ज्यादा होती तो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा होता। तो हेलीकॉप्टर इस वक्त ऊपर जा रहा है, असेंडिंग अप। हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, इट मीन्स आपकी फोर्स जो है इंजन वाली, ये ग्रेटर है किससे? वेट से। वही टेंशन की डेरिवेशन वाले मामले हैं ये। एक हेलीकॉप्टर है, उस पर दो फोर्सेस है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। डाउनवर्ड कौन सी है? वेट। अपवर्ड कौन सी है? इंजन वाली फोर्स। हेलीकॉप्टर का जो इंजन होता है वो ऊपर ही फोर्स लगाता है भाई, आगे या पीछे नहीं लगाता। तो अपवर्ड फोर्स हो गई इंजन की। हेलीकॉप्टर चूंकि ऊपर जा रहा है, असेंडिंग अप, तो इसका मतलब है Fe ज्यादा है और वेट कम है। नेट फोर्स हम निकालें। नेट फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो ज्यादा आपकी इंजन वाली फोर्स है, माइनस कर दें, कम कौन सा है आपके पास? वेट। ठीक है जी। अब आप वो डालें, वैल्यूज डालें। एफ की जगह आ जाएगा MA। Fe ये फोर्स ऑफ इंजन है, ये हमें मालूम करनी है। ये जो इन्होंने बोला है ना फोर्स ऑन इट, ये हमें ये इंजन वाली फोर्स मालूम करनी है Fe, तो ये हमें मालूम करनी है। माइनस वेट का फॉर्मूला होता है, वेट, खैर वेट का फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, वेट तो आपके पास है 3910, वो तो हम ये वेट ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक हेलीकॉप्टर, दो फोर्सेस उस पर लग रही हैं, वेट नीचे की तरफ, इंजन का फोर्स ऊपर की तरफ। चूंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, इंजन की फोर्स ज्यादा हो गई, वेट कम हो गया। नेट फोर्स हमने निकाली कैसे? ज्यादा वाली फोर्स में से माइनस कर दी कम वाली फोर्स को, नेट फोर्स आ रही है। अब नेट फोर्स आपने फॉर्मूले डाल दिए, एफ की जगह डाल दिया MA, इंजन की फोर्स एज इट इज, वेट एज इट इज। अच्छा, अब हमें M चाहिए होगा, हमें मास चाहिए होगा, तो मास हम साइड में निकाल लें या इसी के कंटिन्यू कर लेते हैं, या हम मास निकाल लेते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास चाहिए, g मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेकर जाएंगे वेट के पास तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा W/g। ठीक है, g जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, वेट के पास गया, क्या हो गया? डिवाइड। वैल्यूज डाल दें, वेट आपके पास है 3920 और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। दोनों को डिवाइड कर दें, मास आपके पास आ जाएगा। मैं मोबाइल से डिवाइड कर देता हूँ भाई। 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, ये आंसर आता है 400। मास आपने निकाल लिया। मास आप क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ चाहिए मास आपको। 400 किलोग्राम मास आपके पास आ गया। तो अब हम वापस इस तरफ आते हैं, मास हमने निकाल लिया, अब हम वापस आते हैं। ये नेट फोर्स का फॉर्मूला है, एफ की जगह आपने डाल दिया MA और बाकी सब एज इट इज। अब हमें ये चीज चाहिए जी, फोर्स ऑफ इंजन। वेट माइनस हो रहा है, इस तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो हम सही करके लिख देते हैं। फोर्स ऑफ इंजन जो है वो कितनी हो जाएगी? MA प्लस वेट। माइनस हो रहा था ये वेट, दूसरी तरफ लेके गया, प्लस हो गया MA के साथ। अब वैल्यूज आप डाल दो। M कितना है हमारे पास? 400 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है हमें? ये दी हुई देखें जी 2, प्लस वेट कितना है हमारे पास? 3920। इसको हम मिटा देते हैं जी। हाँ, अब ये 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 800। मैं इधर कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 800। इसमें आप 3920 प्लस कर दें, ये कितना हो जाएगा? 4720 न्यूटन। फोर्स न्यूटन में होती है, ये वो फोर्स है जो इंजन लगा रहा है। ठीक है, इजी थी ये चीज। तो आपने पहली चीज मालूम कर दी, आपको मालूम करना था इंजन जो है वो आपके हेलीकॉप्टर पे कितनी फोर्स लगा रहा है। आपने ये फॉर्मूला बनाया,
ma+w का, और आपने वैल्यूज डाल दी। ठीक है जी, वैल्यूज डाल दी आपने, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। अब आते हैं इस तरफ, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर पे फोर्स कितनी होगी इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी होगी अगर हेलीकॉप्टर एक फिक्स, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स रफ्तार से जा रहा है। कितनी रफ्तार है? 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बजाय वेलोसिटी दी हुई है, कांस्टेंट स्पीड आपको दी हुई है कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, जब स्पीड कांस्टेंट होती है इसका मतलब होता है स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, एक जैसी रफ्तार है। हेलीकॉप्टर की रफ्तार कांस्टेंट है, यानी कि एक जैसी है, पहले सेकंड में भी दूसरे सेकंड सब में ये एक जैसी है। तो जब रफ्तार फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, जीरो होता है। क्योंकि व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। रफ्तार में चेंज को आप एक्सेलरेशन कहते हो। अगर रफ्तार में चेंज होता है, मैंने आपको समझाया है, रफ्तार में तब। अब हम आते हैं पांचवें न्यूमेरिकल की तरफ। पांचवें न्यूमेरिकल में उठा लेता हूँ, ये तो हमने कर लिया, ये जी पांचवें न्यूमेरिकल। हम पांचवें न्यूमेरिकल कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ ला करके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पांचवें न्यूमेरिकल लिया है। ठीक है, अब हम पांचवें न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं जी। अच्छा, पांचवा न्यूमेरिकल देखें जी, इसमें आपसे कह रहे हैं अ बुलेट, एक गोली हैविंग अ मास ऑफ 0.005 किलोग्राम। एक गोली है जिसका मास आपको दिया हुआ है 0.005 ग्राम, तो ये हो गया एम। एम आपको दिया हुआ है 0.005 किलोग्राम। इज मूविंग, मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चल रही है। वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये इनिशियल है, फाइनल है, अभी मुझे नहीं पता चल रहा। इट पेनिट्रेट्स इनटू द बैग ऑफ सैंड। एक मट्टी के थैले के अंदर वो घुस गई, बोरी जो होती है मट्टी की, उसमें वो घुस गई। एंड ब्रॉक टू रेस्ट, और वो रुक गई। ब्रॉक टू रेस्ट का मतलब होता है रुक जाना। तो जब वो रुक गई, इसका मतलब है आखिर में जाके रुक रही है, फाइनल जीरो। आखिर में जब कोई चीज जाके रुकती है, फाइनल जीरो। तो ये जो वेलोसिटी है 100 मीटर, ये क्या हो गई फिर? इनिशियल। ये मैंने आपको 20 में जब इक्वेशंस पढ़ी थी तब भी बताया था कि अगर कोई चीज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे कि वो गाड़ी सिग्नल पे रुकी हुई थी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था, तो इनिशियल जीरो लेते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल आखिर में जाके रुक रही है तो हम फाइनल जीरो लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक गोली है जिसका मास है 0.005 किलोग्राम और वो चल रही थी, बैग में घुसकर एंड में जाके वो रुक गई। एंड में रुकी है, फाइनल जीरो। जो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड दी हुई, ये इनिशियल हो गई और मास आपको दिया हुआ है। मूविंग 25 सेंटीमीटर इनटू द बैग, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस आपके पास है 25 सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर थोड़ी होता है स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 से, और ये आ जाएगा 0.25 मीटर। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हाथ के। 25 को 100 से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर से मीटर में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, फाइंड द डेक्लरेटिंग फोर्स। डेक्लरेटिंग फोर्स का मतलब होता है कम करने वाली फोर्स, यानी फोर्स ही है, बस माइनस में होती है। फोर्स मालूम करनी है जिसने आपकी बुलेट की रफ्तार को खत्म कर दिया, जीरो कर दी उसकी रफ्तार को। फोर्स मालूम करनी है आपको। कैलकुलेट द फोर्स, ऑल्सो कैलकुलेट टाइम। टाइम भी आपको मालूम करना है जो इसको रुकने में लगा। तो हमारे पास एक गोली है, एक बुलेट है जिसका मास है 0.005, 100 मीटर की रफ्तार से वो चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी 100। बैग में घुस के वो रुक गई, फाइनल जीरो। 25 सेंटीमीटर का उसने डिस्टेंस तय किया है, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फोर्स और टाइम हमें पता करना है। अच्छा, अब आपको याद होगा फोर्स का फॉर्मूला, तो बच्चों को भी याद होता है, F इज इक्वल टू ma। ये होता है फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला। मास आपके पास मौजूद है, ये रहा 0.005। एक्सेलरेशन पता करनी होगी आपको, एक्सेलरेशन आपको पता करनी होगी पहले। एक्सेलरेशन पता कर लेंगे, आपके पास फोर्स पता हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकाल लें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है जी? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन भी आपको लिखवाई थी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी शायद आपके न्यूमेरिक नोट्स में होगा, देख लिएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वी एफ भी मौजूद है, वी आई भी। अच्छा हाँ, ये तो हम लगा भी नहीं सकते, टाइम नहीं है, सॉरी।
हाँ ये नियम लगा सकते, टाइम नहीं है जी सरकार। हाँ तो ये हम नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम है ही नहीं मेरे पास, टाइम तो खुद नीचे मालूम करना है। तो हम क्या लगाते हैं जी, वो वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन हम लगा लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन मुझे पता करना है, डिस्टेंस ये रहा 0.25 मीटर, वी एफ हमारे पास है 0, वी आई हमारे पास है 100। तो ये हम इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही चीज नहीं पता जो हमें मालूम करनी है। तो वैल्यूज डालते हैं जी, 2a हमें एज इट इज लिख दिया, s की जगह आ जाएगा 0. ब्रैकेट में डाल देते हैं 0.25, वी एफ हमारे पास है 0 स्क्वायर, वी आई हमारे पास है 100 स्क्वायर। 2 को अब आप ये 0.25 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 0.5a, 0 का स्क्वायर बेकार होता है, खत्म कर दिया हमने, माइनस 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएं आप, डिवाइड हो जाएगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, 10,000 को 0.5 से, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। सर 20,000। जो भी है बड़ा तेज हाथ चला इसका, जो भी है भाई 0.5, 20,000 माइनस का, लेकिन गलत बोला था उन्होंने, जो भी था माइनस का 20,000, सही था, सही है, गुड, शाबाश, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, आपने कैसे निकाली, सेकंड थर्ड इक्वेशन ली, वैल्यूज डालनी है, एस की जगह 0.25, ये रहा एस, वी एफ की जगह 0, ये रहा वी एफ, और वी आई की जगह 100, सॉल्व किया, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 हो गया, इधर 100 का स्क्वायर 10,000, 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ लेके गए, डिवाइड करा हमने, ये आंसर आ गया। अब हम फोर्स निकाल लेते हैं जी, एफ इज इक्वल टू एम ए, वैल्यूज डालें, मास हमारे पास है 0.005, लोगों के कैलकुलेटर चलना शुरू हो गए होंगे, मास की जगह हमने डाल दिया 0.005, ये रहा, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की जगह हम डाल देंगे -20,000, और अब हमें बताएगा आंसर, ये इसका क्या आएगा जी, माइनस का 100। 100। अब मैं आप लोगों के भरोसे लिख रहा हूँ, मैंने चेक नहीं कर रहा, ठीक है, ये 100 न्यूटन आ गई फोर्स आपकी। ठीक है, फोर्स पता करनी थी, फोर्स पता कर ली। तो फोर्स हम पता कर सकते थे, बस एक्सेलरेशन नहीं थी, लिहाजा पहले हमने एक्सेलरेशन निकाली, बाद में हमने फोर्स निकाल ली। माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, क्योंकि गाड़ी को इसने मोशन को रोका है। अब आखिरी चीज टाइम निकाल लेते हैं, टाइम हम इससे निकाल लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इससे निकाल लें आप चाहे तो। वी एफ कितना है हमारे पास 0, वी आई हमारे पास कितना है 100, प्लस ए हमारे पास कितना है माइनस, अरे जगह कम है मेरे को, -20,000, और टाइम एज इट इज। अच्छा जी, ये प्लस का 100 है, इसको हम 0 की तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100, इस तरफ ले गया, इस 100 को मैं इस तरफ ले गया, माइनस का हो गया, इधर आए प्लस माइनस, -20,000, ये 20,000 मल्टीप्लायर है, माइनस से तो माइनस काट दें, 20,000 मल्टीप्लायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसको आप डिवाइड कर दें, क्या आंसर आया जी बताइएगा, नहीं किया किसी ने, राइट आ रहा है। तो 100 डिवाइडेड बाय 20,000, 0.00, 0.005। मैंने पहले बताया जी 0.005 सेकेंड, ये आपने टाइम निकाल लिया। तो टाइम हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ली, वी एफ की जगह हमने डाल दिया 0, वी आई की जगह डाल दिया 100, ए की जगह डाल दिया हमने -20,000, 100 प्लस उधर लेके गए माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस काट दिए हमने, 20,000 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लेके गए डिवाइड, डिवाइड किया हमने, ये आ गया हमारे पास टाइम 0.00 सेकेंड। ये हमारे पास हो गया पांचवा न्यूमेरिकल। अब आते हैं छठे पर, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी मेरी क्लास ड्रॉप हुई थी, क्लास ड्रॉप होने के बाद भी ये टाइम मुझे इतना कम शो कर रहा है, हैरत है। अब आते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ, ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं अब हम, ये
अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, 7 मिनट का टाइम है, इंशाल्लाह हो जाएगा सॉल्व। देखे जी, अ कार वेट 9800 न्यूटन, एक गाड़ी है जिसका वेट दिया हुआ है। फिजिक्स में देखें वेट और मास में फर्क होता है, जरा गौर से देखिएगा, कहीं आप इसको मास कहते हैं, न्यूटन लगा हुआ है और कहा हुआ अभी इन्होंने वेट, लिहाजा ये डब्ल्यू है जी, वेट है इसका 9800 न्यूटन। आप वेट में से मास निकाल सकते हैं, वही डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी वाले फॉर्मूले को जो हमने बनाया था, तो हम मास निकाल लेंगे, लेकिन ये फिलहाल वेट है। इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ये जो गाड़ी है 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, यूनिट कन्वर्ट होगा। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इट कम्स टू रेस्ट, ब्रेक आपने गाड़ी में लगाया और गाड़ी रुक गई, आखिर में रुक रही है, इसका मतलब है फाइनल 0, और ये जो 40 थी ये इनिशियल है। डिस्टेंस कितना तय किया देखें, लिखा हुआ है 50 मीटर, एस इज इक्वल टू 50 मीटर। कैलकुलेट एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स आपको पता करनी है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पता नहीं छठा है शायद ये, सिंपल सा न्यूमेरिकल। एक गाड़ी है जिसका वेट आपको दिया हुआ है 9800 न्यूटन, गाड़ी आपकी किस रफ्तार से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, आपने उसमें ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई, आखिर में रुक रही है, फाइनल 0। कितना डिस्टेंस तय किया उसने, 50 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स मालूम करें। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, दैट विल बी योर होमवर्क। मैं आपको इसकी 2-4 बातें बता दूंगा, फिर आप मुझे इसको सॉल्व करके तस्वीरें खींच खींच के भेजिएगा। देखें, सबसे पहले फोर्स मालूम करने से भी पहले हम देख रहे हैं कि ये जी ये यूनिट गलत है, ये वाला वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और हमें दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाने के लिए हम करते क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड, ये हो जाती है फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। क्योंकि देखो किलोमीटर से मीटर में लेके जा रहे हैं, किलोमीटर और मीटर में 1000 का फर्क होता है, इसलिए मल्टीप्लाई किया 1000 से, और आवर को हम किस में लेके जा रहे हैं, सेकंड में, आवर और सेकंड में 3600 का डिफरेंस होता है, तो हमने 36 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि आवर डिवाइड में, टाइम जो होता है देखें डिवाइड में, तो ये याद रख लेगा, क्योंकि अक्सर आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी जाती है ऐसे न्यूमेरिकल्स में, और आपको मीटर पर सेकंड में लानी होती है, तो कैसे लाते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड, तो ये आप सॉल्व कर लिएगा, आपकी वेलोसिटी सही यूनिट में आ जाएगी, ठीक है, बाकी सब आपकी सही यूनिट के अंदर है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम, 90,000 आ रहा है। हाँ ठीक है 90,000, चले, मैंने कहा था होमवर्क में करना है, चले अब लिख देते हैं 90,000, ज्यादा नहीं आ रही, चेक कर लूँ भाई मुझे, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600, सर जी 11 आ रही है, 11.11, मैं वही कहूँ, मैंने कहा ज्यादा आ रहा है, मैं खुद हिल गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 और इसको आप डिवाइड कर दें 3600 सर से। पहले वाली वैल्यू चेक कर लें आप, जो जो बच्चों ने बताया थी, ऐसा ना हो गलत हो। हाँ तो तुम चेक कर लेना, बहरहाल 11.11, बच्चों तुम लोगों ने मुझे डाउट पे दे दिया, अब हो कौन सी वैल्यू बच्चों ने बताई थी, ये तो मैंने खुद भी चेक की थी, ये वाली है 100 सही है, खैर आइडिया हो जाता है हमें भी ना, 100 वैल्यू सही है, 0.005 मल्टीप्लाई बाय 20,000, हाँ सही है, सही है जी, बस ये वाली वैल्यू सही है, ये आएगा आंसर, नॉट 90,000 नहीं, 11.11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये तो वेलोसिटी आप घर से करने का कहा था, वैसे तो मैंने आपको, फोर्स का फॉर्मूला है एम ए, मास नहीं है आपके पास, ए नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, हम पहले मास निकालेंगे, कैसे, आपको वही जैसे आपने अभी हेलीकॉप्टर वाले न्यूमेरिकल में मास निकाला था, वेट का फॉर्मूले से निकाला था ना, एम जी वाले फॉर्मूले से, ऐसे आप मास निकालेंगे जैसे हेलीकॉप्टर में निकाला था, खुद निकालिएगा, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, दैट इज योर होमवर्क। तो आप मास नहीं है आपके पास, आप कैसे मास निकालेंगे, वेट आपको इसीलिए तो दिया हुआ है मास निकालने के लिए, तो आप वेट वाला फॉर्मूला है ना W इज इक्वल टू एम जी, इसके जरिए आप मास निकाल लें, तो आप मास निकाल लिएगा, जो भी आएगा आप लिख लिएगा। एक्सेलरेशन, आप इक्वेशंस का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन निकालें, कौन सी है अब आप खुद सोचिएगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को इस्तेमाल करें, फर्स्ट है ये वाली, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड है एस इज इक्वल टू वी आई
टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड है जी 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तीनों में a आ रहा है, देखे जी, तीनों में a आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यानी तीनों के जरिए हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन किसको किसको यूज करेंगे ये आप खुद सोचिएगा। तो आप ये आपने इन तीन फॉर्मूलों की मदद से एक्सेलरेशन निकालनी है, वेट में से आप मास निकालेंगे, दोनों चीजें आ गई। जब दोनों चीजें आ जाएंगी आप फोर्स कैलकुलेट कर लिएगा और मुझे जवाब बता दिएगा क्या है, तस्वीर खींच के भेज दिएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल होमवर्क में होगा। छठा न्यूमेरिकल हो गया, सातवां देखता हूं मैं, अगर इजी सा है तो मैं करा लूंगा, नहीं तो सातवां। एक मिनट सर, सर आपने जो वी आई के निकाली वो क्या निकाला आपने? यूनिट सही किया, यूनिट सही किया। अच्छा ये हाँ देखो अच्छा ना, यूनिट गलत है। ये यूनिट हमारा कौन सा दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी का, किलोमीटर पर आवर। यूनिट तो हमने करेक्ट करना होता है ना, पिछले न्यूमेरिकल में हमें सेंटीमीटर दिया हुआ था, वो भी गलत था, हमने क्या किया था उसको मीटर में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, गलत यूनिट है, हमने उसको सही किया है। ठीक है, आप यूनिट सही करेंगे इनिशियल वेलोसिटी का, मास निकालें वेट के फॉर्मूले से, इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन निकालें, और फिर इस फोर्स के फॉर्मूले को यूज करके फोर्स निकाल के मुझे बताइएगा। बाकी जो इसके बाद वाला न्यूमेरिकल है वो थोड़ा लेंथी है, हमारे पास 1 मिनट रह गया, लिहाजा वो हम नहीं कर सकते अभी। सर, वो इन तीनों फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना है? जाहिर है, सही है। एक और भी होता है एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी ओ सॉरी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, लेकिन ये और ये एक ही तो है, टी डिवाइड हो रहा है, इधर चला गया, वी आई इधर चला गया, एक ही है, ये और ये एक ही होते हैं। इसलिए इन तीन में से किसी एक को इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे, सबसे एक्सेलरेशन ही निकाल सकते, कोई फर्क है खुद देखिएगा। तो अब हम इंशाल्लाह कल तो नहीं है क्लास एक्स्ट्रा, अब होगी आपकी पीर मंगल ना, पीर मंगल की थी, बुध छोड़ के जुमेरात को होगी अब फिजिक्स। तो जुमेरात को हम बाकी आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे, सातवां, और वो दो हैं लगातार हमारे पास टेंशन के केसेस के। अब थोड़े से इजी इजी न्यूमेरिकल्स होंगे, बस ऐसे दिमाग वाले। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को खत्म करते, कोई सवाल है तो पूछें। सर एक दफा चेक करने वाला था सर, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, ये तो खुद भी कट गई माशान। अलिश अंजुम कह रही है यस, पता नहीं क्यों। सर एक दफा चेक कर लें।